मित्रों नमस्कार। ज्ञानी बाबा सुमित के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ध्रुव यादव, जो अपने आप को ड्रीव यादव बोलता है क्योंकि उसका नाम एंड्रयू था और अमेरिकन ट्यूबर आप कह लो उसको। वो अमेरिकन बंदा है, अमेरिकन सिविलियन है जो यहाँ पे जो अपना चैनल चलाने के लिए, जो अपना धंधा पानी चलाने के लिए जिसने हिंदी सीखी है और बिहारियों को और खासतौर से भारतीयों को उल्लू समझता है, उल्लू बना रहा है, ये बात बोलते हुए कि नहीं भाई मैं तो यहीं पे रहा हूँ, मेरा एक यहाँ से जड़ है, मैं तो बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। और एक धंधा नया सा चल गया है कि बहुत सारे फॉरेन यूट्यूबर्स जानते हैं कि इंडिया और बिहार एक बड़ा मार्केट है यूट्यूब के लिए। खासतौर से बहुत ज्यादा व्यूअर है, हिंदी की ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए वो लोग हिंदी लैंग्वेज सीख के और अपना धंधा पानी चलाते हैं। और लोग कमेंट करके वाह तुम तो मुझसे भी अच्छे हिंदी बोलते हो। जैसे कुछ जापानीज यूट्यूबर हैं, कुछ कोरियन यूट्यूबर हैं, कुछ अमेरिकन हैं। इन लोगों के कमेंट बॉक्स में आप देखोगे तो हमेशा लोग यही बोलते रहते हैं कि वाह तुम्हारी हिंदी तो मुझसे भी अच्छी है, तुम्हारी हिंदी तो जेनजी वाले लोगों से भी अच्छी है। अरे यार तुम ये समझो कि वो अपना धंधा चलाने के लिए हिंदी लैंग्वेज सीखे हैं। उनको कुछ ऐसा नहीं है कि उनके दिल में तुम्हारी भाषा के प्रति बहुत ही प्रेम भावना समर्पण है। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस पर्पज से प्रोफेशनली उस लैंग्वेज को सीखा है। हाँ, आप इसमें हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि प्रोफेशनली ही सही, बट कोई हमारी भाषा सीख तो रहा है। इंग्लिश भी तो भारत में लोग प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए ही सीखते हैं, पर हमारे यहाँ एक ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई है कि नहीं, आप इंग्लिश सीखोगे तो आपको समाज में एक अच्छे नजर से देखा जाएगा, आपको एक एजुकेटेड पर्सन की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश बोलना समझना आना एक बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि हम लोग 200 सालों तक जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो हमारी मानसिकता भी अंग्रेजों की सभी चीजों को अपने से सुपीरियर मानने लगी। तो ये जो ड्रीव यादव नाम का बंदा है, ये अभी कुछ दिन पहले बिहार में आया हुआ था। उसका स्पॉन्सर्ड वीडियो था, वो एक कोई मसाला कंपनी है उसके साथ, और वो बिहार के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में घूमा है और वहां पे वो बिहार का स्वाद दिखा रहा था। तो मैं उसी वीडियो पे आज चर्चा करने वाला हूँ। उन लोगों का जो ये सीरीज ऑफ वीडियोस था कि उसमें आखिर भी दिखाया। वो ड्रीव यादव वही बंदा है जो लोग नहीं जानते होंगे, कि जिसको जब कुछ दिन पहले क्रिएटर अवार्ड दिया गया था मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, इलेक्शन से पहले। वो एक इलेक्शन कैंपेन की तरह ही हम उस चीज को देख सकते हैं, बट जो भी हो, तो उसमें ड्रीव यादव को भी जो है वो अवार्ड दिया गया था बेस्ट फॉरेन क्रिएटर, ऐसे करके कुछ उन लोगों ने कैटेगरी बना के रखी हुई थी, उसमें दिया गया था। अब मुझे उसके वीडियोज से, उसके हिंदी सीखने से, हिंदी बोलने से, ये सबसे कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि तुमको क्यों जेलसी हो रही है, मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है। मैंने भी उसके बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, और खासतौर से शॉर्ट वीडियोज जब आ जाते हैं, जब आप स्क्रॉल करते रहते हो तो आप कभी कभी कुछ कुछ देख लेते हो, बट मोस्टली उसका वीडियोज ये रहता है कि वो अपने वीडियोज में अब्यूजिंग करता है हिंदी सीख के। उसने मास को अट्रैक्ट करना सीख लिया कि कैसे जो एक जनरल टीनेजर है भारत का, जो साउथ दिल्ली में रहने वाला, साउथ बॉम्बे में रहने वाला, गाली गलौज का प्रयोग करता है कूल दिखने के लिए, कूल समझने के लिए। उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करते हुए, भद्दे भद्दे लैंग्वेज का यूज करते हुए हिंदी में, कि वाओ कोई फॉरेनर बंदा अगर हमारी लैंग्वेज में गाली दे रहा है तो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके लिए उसका वीडियो खूब चल रहा है। तो ये सोचो आप कितना बड़ा भारत की जो छवि है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और जब गवर्नमेंट ने उसको अवार्ड भी दे दिया तो इस चीज को उन लोगों ने उल्टा और जस्टिफाई कर दिया कि हाँ ऐसा करना उचित है। आप बताओ कि अगर आप हिंदी सीख रहे हो एज अ फॉरेनर, तो आप यहाँ की भाषा में गालियां दे के उसको प्राउडली रिप्रेजेंट करोगे, और वहां की गवर्नमेंट अगर आपको अवार्ड भी कर दे तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे? हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई देखो, गाली देना कोई बुरी बात तो नहीं है, गाली भी अपनी जगह पे सही है, और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखोगे तो सब तो शब्द ही है, शब्द से फिर क्या ही फर्क पड़ता है। मैं खुद ही बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ अपने अल्टीमेट ट्रूथ वाले चैनल। तो हम इसको उल्टा प्राउडली देख रहे हैं कि भाई कोई फॉरेनर हमारी भाषा सीख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो वो तुम्हारी भाषा सीख रहा है अपने प्रोफेशन के लिए, और वो तुमसे फायदा उठा रहा है, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और उस भावना का यूज करके वो अपना धंधा चला रहा है। जब उसका व्यूअरशिप कम हो जाएगा, जब वो कोई और काम करने लगेगा, तब तुम देखना तुमको कुछ भी नहीं पूछने वाला है वो। और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का जितना देर तुमको रिस्पेक्ट करते हुए दिखता है, उतना ही देर जितना देर कैमरा चालू रहता है। इस बात को ध्यान रखना कि तुम लोगों को जो लगता है कि नहीं वो अब चम्मच से खा रहा है, वो अब चम्मच से खाना छोड़ के अब हाथ से खा रहा है, ये बताते हुए कि भारत में तो सब हाथ से खाते हैं, स्पून फेंको बेटा, इसका कोई काम नहीं है, अपने बेटे को बताते हुए। और वो जो अपने बेटे को भी हिंदी सिखा रहा है, या फिर अपने वाइफ के साथ भी जो हिंदी बोल रहा है सीख रहा है, ये सब उन लोगों का एक स्क्रिप्ट है। ये सब सोची समझी षड्यंत्र है कि कैसे हम भारतीयों को बेवकूफ बनाए। ऐसे ही जितने भी फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, उनका टारगेट समझो ना कितना ऑब्वियसली दिखता है कि हाँ वो सिर्फ, उनको ऐसा नहीं है कि कोई पैशन है हमारे लैंग्वेज के प्रति,
कोई डेडिकेशन है, कोई सम्मान है, कोई रिस्पेक्ट है, इसके लिए उन्होंने भारतीय लैंग्वेज सीखा, भारतीय कल्चर अपनाया, ऐसा नहीं है। तो भारत के लैंग्वेज से प्रभावित नहीं हुए हैं, उन्होंने दिमाग लगाया है। उन्होंने, जैसे कोरियन बंदे का भी मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, वो भी, उसको कोई प्रोफेशन नहीं मिल रहा था वहां पे, लगभग बेरोजगार चल रहा था, तो उसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं हिंदी सीख के जो है वो हिंदी में वीडियो बनाना शुरू करूं, क्योंकि हिंदी का एक बड़ा ऑडियंस है और एक फॉरेन के रूप में उसको अलग से एडवांटेज मिल जाएगा कि चलो एक फॉरेन बंदा हिंदी सीख के वीडियो बना रहा है। मेरा यहाँ पे यही कहना है कि देखो, सब लोग स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, सब लोग अपना सोची समझिए कि रणनीति के तहत वीडियो बनाते हैं, वो सब अपने जगह पे जायज है, लेकिन तुम सिर्फ उसको सपोर्ट करो और उसकी वीडियोस को देखो जो सही वीडियो बना रहा है, जो अच्छा वीडियो बना रहा है, जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता का मजाक नहीं उड़ा रहा है। वैसे चीजों को, जो सत्य है, सिर्फ उसी के साथ रहो हमेशा। सत्य और धर्म के पक्ष में ही हमेशा हमें खड़ा रहना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है किसी भी चीज का सच्चा स्वाभाविक गुण, उसके अंदर जो नेचुरल ट्रेट है, जैसे आग का जलाना, पानी का प्यास बुझाना, ये उसका धर्म होता है। तो जो धर्म के साथ है, जो सत्य के साथ है, हमें सिर्फ उसको सपोर्ट करना चाहिए। ध्रुव यादव को, या ध्रुव, जो भी उसका एंड्रयू नाम है, वो मजाक बनाने के लिए ध्रुव यादव रख दिया है। एलविस यादव से एलविस उठाया है और ध्रुव राठी से ध्रुव उठा के अपना नाम ध्रुव यादव कर लिया। बहुत ही चालाकी से ये लोग सब काम करते हैं। और ऐसा नहीं होगा बच्चे को हिंदी सिखाने वाले और भारतीय सभ्यता, इतना ही उसको भारत से प्रेम है, इतना ही भारत से उसको लगाव है, तो अभी थाईलैंड में जाके क्यों रहता है? यहाँ पे ही रह लेता। जब वो अपने देश को छोड़ के किसी और देश में रह ही रहा है, तो फिर भारत में रहने में उसको क्या आपत्ति? आप बोलोगे कि अपना बिजनेस पर्पज से रह रहा है, तो बिजनेस पर्पज से रह रहा है तो रहे ना, भारत की संस्कृति और सभ्यता का यूज कर रहा है वो, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसको आप समझो। जो जो लोग उसके वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो आज मैं उसका चर्चा क्यों कर रहा हूँ? आज मैं उसका चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने जो अभी अपनी सीरीज ऑफ वीडियोस बनाई, जिसमें वो बिहार का स्वाद, उस स्पॉन्सर्ड वीडियो था, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट में वो लोग घूमे हैं, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, दरभंगा और पटना। और उसके बाद वहां पे जा जाके अलग अलग रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, अलग अलग ढाबा या छोटे मोटे होटल्स जो रोड के साइड में या ठेले वाले थे, इन लोगों से कुछ कुछ खाना खाया है, वीडियो बनाया है, देखो भाई यही है बिहार का असली स्वाद। तो पूरा उसने पूरे सीरीज में जो 5 वीडियो दिखाई है और बताई है, उसमें हमें पूरा वीडियो देख के एक बात समझ में आ रही है कि बिहार को लेके जो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप है पूरी दुनिया में, कि बिहार एक बहुत ही गंदा जगह है, यहाँ पे बहुत ही गंदगी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, उसी एंगल से उसने पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट में सभी चीजें शूट की हैं। आप ध्यान से देखना, वो ऐसे होटल्स में गया है जहां पे जो कुक है या फिर जितने भी स्टाफ काम करने वाले हैं, वो लोग ठीक से ढंग से कपड़ा भी नहीं पहना हुआ है, वो लोग ऐसे ही हैं बिना कपड़ों के। और बहुत ही गंदे गंदे होटल्स में गया है जहां पे हाइजीन का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जहां सब कुछ आपको दिखने में अनहाइजीनिक लगेगा, बहुत ही गंदा। उसके बाद रोड साइड ठेले वाले के पास वो जा रहा है और वहीं का वीडियो बना के दिखा रहे हैं, और जानबूझ के मजाक उड़ाने के लिए कि आपने इसमें हाथ से प्याज डाला है, यानी कि जो हाथ का यूज करते हैं यहाँ के लोग, उसको एक तरीके से आप लोग देखोगे कि उसने तो पॉजिटिवली दिखाया है प्याज डालना, बट वो इनडायरेक्टली मजाक उड़ा रहा था कि कैसे यहाँ के लोग हाथ से ही बनाते हैं, हाथ से ही खाते हैं, कितना अनहाइजीनिक है ये, वो मजाक उड़ा रहा था। हालांकि अपने जगह पे बहुत साइंटिफिक है, हाथ से खाना, हाथ से बनाना, प्लास्टिक का स्पून यूज करने से और स्टील का स्पून यूज करने से नहीं होता है। जो नेचुरल है वो नेचुरल है। और मैं देखो, मैं इन सब चीजों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि जो रोड साइड वाले ढाबे हैं या रोड साइड वाले ठेले हैं जो दिखने में गंदे लगते हैं, तो वो भी नेचुरल है अपने जगह पे, और वो भी अपने जगह पे सही है। और गरीबों के लिए या फिर वैसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए वैसे ढाबे सही है। बट मैं चाहता हूं कि उन सब जगहों पे भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। उसने अपने वीडियो में जानबूझ के वैसी वैसी चीजें ही दिखाई। क्या पटना में बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स नहीं है, या फिर वैसे पुराने जगह जहां पे बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी का ओरिजिनल बिहारी खाना मिलता है, क्या वैसे जगह नहीं है पटना में? क्या दरभंगा में वैसे जगह नहीं है? क्या मोतिहारी में वैसे जगह नहीं है? लेकिन वो ऐसे जगहों पे नहीं गया, वो जानबूझ के ऐसे जगहों पे गया जहां पे बिहार की गंदगी, जो एक स्टीरियोटाइप चल रहा है सभी के लोगों के मन में कि बिहार ऐसा है, बिहार एक गंदा जगह है, बिहार एक बहुत ही गरीबी से भरा हुआ जगह है, उसी चीज को वो रिवील कर रहा है इस वीडियो में, उजागर कर रहा है। उसने कोई बिहार का सच्चा स्वाद नहीं दिखाया। बिहार का ओरिजिनल स्वाद यहाँ के घरों में मिलता है। यहाँ के स्थानीय निवासी के घरों में जो खाना बनाते हैं, जो परसों पुरानी एक विधि है खाना बनाने की, उसकी तहत जो खाना बनता है वही बेस्ट फूड होता है। अगर आपको बिहार का खाना दिखाना ही है तो अलग अलग घरों के खाने दिखाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ घरों का भी दिखाया है 2-3 घरों का दिखाया है, बट वो उसमें भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं दिखाया। आप दरभंगा में गया तो वहां पे पनीर का दिखाया है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि आप जो वही टिपिकल सी चीजें उजागर कर रहे हो, एक तो आपका षड्यंत्र हम लोग ऑलरेडी समझते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा देना ये हमारी मूर्खता है। मैं ये यहाँ पे मेन पॉइंट उठा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे लोगों को अवार्ड देना, जो सच में अगर फॉरेन क्रिएटर से कोई अगर अवार्ड डिजर्व करता था उस शो में,
तो वो थी जापान की मायो जापान करके एक लड़की है, मतलब उसके चैनल का नाम है वो, उसका ओरिजिनल नाम क्या है मुझे पता नहीं, मायो ही नाम है शायद। तो वो बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाती है, भारत के कल्चरल चीजों को दिखाती है, यहाँ के टेम्पल्स को दिखाती है, भारत के देवी देवताओं का लिंक जापान से दिखाती है, जो ये दिखाता है कि संपूर्ण सृष्टि तो पहले सनातन ही था, धीरे धीरे चल के सब अलग अलग पाथ पे चलने लगा। तो ऐसे भी सनातन ही है सब कुछ, क्योंकि जो हमेशा से है, जिसका अस्तित्व है, वो सनातन ही हुआ। परंतु उसने बहुत ही सम्मान के साथ भारत की सभी चीजों को दिखाया अपने वीडियोस में, मायो जापान में। तो उसको सम्मान नहीं देके गाली गलौज करने वाले यूट्यूबर, अब मैं ये यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि गाली गलौज करना गलत बात है, लेकिन आप किस मेंटेलिटी से किस चीज का यूज कर रहे हो, आपने क्यों गाली गलौज ही चुना? मेरे लिए तो सब शब्द एक समान है। हालांकि शब्दों का अपना एक बहुत महत्व होता है, क्योंकि शब्दों से ध्वनि निकलती है, और ध्वनि आपके हार्ट के कंपन से मैच करती है। तो मंत्रों की ध्वनि आपके हार्ट के कंपन के लिए, कोई कंपन से भी ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि के साथ जो मंत्रों की ध्वनि है उसके लिए फायदेमंद होती है, संपूर्ण आपके नर्व सिस्टम के लिए, आपके ए टू जेड हर चीज, ध्वनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ध्वनि, सही शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना, उचित शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना अति आवश्यक होता है। तो गाली का जो स्थान है, गाली का जो जगह है, वहां पे उसका प्रयोग करो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, बट आप तुम्हारा इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पूरी वीडियो में क्या बात हुई है। इस तरीके की और भी प्रेजेंट हॉट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए, फेस टू फेस बातचीत करने के लिए आप कमेंट में शामिल हो सकते हैं। मैं फ्यूचर में लाइव शोज भी करूंगा, तो उसमें भी आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा चैनल ग्रो करे। धर्मनिष्ठ नातनी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये डिस्कशन वाला चैनल खोला है, जिसमें हम लोग फेस टू फेस डिस्कस करेंगे हर चीज को लेके। तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।